नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यम समाचार और मैं हूं आपके साथ नीलम शर्मा। स्नातक एमएलसी चुनाव को लेकर पार्टी कार्यालय पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कोऑर्डिनेटर पहुंचे, जिनके पार्टी अधिकारी और कार्यकर्ताओं की ओर से स्वागत सम्मान किया गया, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की है। स्नातक एवं शिक्षक विधान परिषद चुनाव की सभी 11 सीटों पर पूरी दमदारी के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी है। एमएलसी स्नातक चुनाव की तैयारी का जायजा लेने के लिए कांग्रेस के प्रदेश कोऑर्डिनेटर आजाद वेज मंडी धर्मदास स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव प्रकाश प्रधान और कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों की ओर से सबसे पहले उनका फूल माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया, जिसके बाद उन्होंने सभी नेता पदाधिकारियों के साथ स्नातक एमएलसी चुनाव की तैयारी के बारे में विचार विमर्श किया है। किस तरीके से स्नातक एमएलसी के चुनाव में प्रत्याशियों में छूट भरा जाएगा और सभी 11 सीटों पर कांग्रेस के सभी प्रत्याशी विजयी हो पाए, इसको लेकर रूपरेखा बनाई गई है। जिसके बाद भी पत्रकारों से रूबरू हुए और उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया है। आए हुए हैं और सबसे पहले आपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, क्या दिशा निर्देश दिए? देखिए, आने वाला जो विधान परिषद शिक्षक स्नातक का चुनाव है, उस चुनाव की तैयारी की बैठकों को लेकर के माननीय प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी की मंशा के और आदेश के अनुसार ये मीटिंग की जा रही है। और लगातार इस तरह की मीटिंगें पहले मंडल स्तर पर हो रही थी हमारी, अब जिला स्तर पर स्टार्ट हो गई हैं। सुझाव, विचार विमर्श, इन सब चीज़ों को रणनीति बना करके चुनाव लड़ने की पूरे उत्तर प्रदेश में 11 सीटों पर हमारी तैयारी है। और ये तैयारी प्रदेश स्तर पर अलग एक डिपार्टमेंट, हमारा कोऑर्डिनेशन सेंटर बना दिया गया है। एक टीम अलग बैठा दी गई पूरी, जो सिर्फ इस चुनाव को देखेगी। और इस चुनाव के लिए अलग जिला और नगर स्तर पर भी एक कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। और ये चुनाव पूरी मजबूती के साथ लड़ा जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस समय ये चुनाव शिक्षक यानी टीचरों का, जिनकी बहुत बुरी हालत है, ओपीएस पुरानी पेंशन जिनको नहीं मिल पा रही है, या शिक्षा मित्रों की बहुत बुरी हालत है। कोई भी टीचर अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता, अपनी बात नहीं बोल सकता। जो चुने हुए एमएलसी यहाँ बैठे हुए सदन के अंदर, वो उनके हक हुकूक की बात नहीं कर रहे, नई भर्तियाँ हो नहीं पा रही। और स्नातक की तो बात ही आप समझ सकते हैं कि कितना बेरोजगार हमारा युवा है। आप देख सकते हैं कि कितना युवा यहाँ बैटरी के रिक्शे ट्रियाँ चला रहा है। और ये चुनाव दमदारी से लड़ा जाएगा। शिक्षकों की और स्नातकों की आवाज़ को दमदारी के साथ सदन में पहुंचाने के लिए और जमीनी स्तर पर उनसे संवाद करने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। बिहार में चुनाव चल रहे हैं और जो है भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि पहली चरण के चुनाव हो चुके हैं, जिसमें इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से साफ है। भारतीय जनता पार्टी तो यूपी में भी 2024 में यही कहती थी। उसको इतना अहम और वहम था कि वो ये कहती थी कि हम तो 400 पार, आपको भी याद होगा शायद। तो क्या 400 पार वो लोग कर पाए? 400 छोड़ो, वो तो 250 पार नहीं कर पाए। यही हालत उनकी, क्योंकि 20 साल से वहाँ जो सरकार है, गठबंधन की सरकार वहाँ चल रही है। वहाँ की इतने हालत बुरे बद से बदतर है, वहाँ की इकोनॉमिक इतनी बुरी हालत है। वहाँ जितनी भी बिहार के अंदर, चाहे वो गन्ना मिल हो, चाहे वो वहाँ एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे आपका इंडस्ट्री का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी आप ले लीजिएगा पुरानी चीज़ें, चाहे वहाँ भेल हो, कुछ भी, वो सब कांग्रेस की वहाँ देन है। उसको चला नहीं पा रहे। अभी हम बक्सर में गए थे, वहाँ जो शुगर मिल है, मोदी जी बार बार जो भाषण देते हैं, अगली बार चाय पीऊँगा आकर के, उस शुगर मिलों को नहीं चला पा रहे। उनके गन्ना विकास मंत्री कुछ नहीं कर पा रहे, अपने विभाग में कुछ नहीं कर पा रहे। तो ये जुमलों की सरकार है और जल्दी सरकार पलटने वाली है। 20 साल का रिकॉर्ड जो जनता ने व युवाओं ने तोड़ा है, वोट परसेंट बढ़ा है और एसआईआर के तहत वोट कटा काफ़ी है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या वहाँ होने वाला है, क्या परिवर्तन आने वाला है। नरेंद्र मोदी ने अपनी एक जनसभा में कहा था कि कट्टों की पार्टी है, कट्टे वाली पार्टी चुनोगे। देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री और हमारे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हमारे योगी जी, जब व्यक्ति किसी बड़े पद पर जाता है तो वो शपथ लेता है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, बिना द्वेष भाव पूर्ण के मैं सबको साथ लेकर चलूंगा। इस तरीके की भाषा शोभा नहीं देती। क्या कभी पूर्व में कभी प्रधानमंत्री इस तरीके के भाषण दिए? जो प्रधानमंत्री स्वयं बनारस के अंदर वोट चोरी करके बने हों, आप सोच सकते हैं वो किस तरीके के भाषण देंगे। 1 बजे के बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी वहाँ जीत रहे थे और 1 बजे से लेकर 5 बजे तक वेबसाइट पे जो चुनाव की अपडेट आता था वो बंद कर दिया गया था। सीधा 5 बजे घोषणा कर दी गई, 5-6 बजे शाम को मोदी जी जीत गए, कि वो लोग लगातार पीछे चल रहे थे। तो जो वोट चोरी करके बने हैं, वो सोचिए वो क्या करेंगे, किस तरह का भाषा होगी उनकी। वो बौखलाए हुए हैं, परेशान है। जब आदमी परेशान होता है, बौखलाता है, इस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल करता है। बिहार में
क्या परिणाम रहेंगे? बिहार में बहुत अच्छे परिणाम रहेंगे। गठबंधन की सरकार बिहार में बनने जा रही है। युवाओं को वहां जो वादा किया गया है गठबंधन के द्वारा नौकरी देने का और रोजगार देने का, वो पूरी तरह दिया जाएगा। और आज आप देश के अंदर देख भी सकते हैं कि अगर इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक छोटी सी स्कीम जो गांव गरीब किसान जुड़ी हुई जिसे मनरेगा कहते हैं, वो किसकी देन थी? कांग्रेस की देन थी ना। ये खत्म कर देते अगर ये एक्ट नहीं होता। पंचायत राज को मजबूत करने का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। 21 साल से 18 साल वोट देने का अधिकार किसने किया? कांग्रेस ने किया। कांग्रेस के इतने काम है, अगर मैं आपको गिनाऊंगा शाम हो जाएगी। तो इनके सिर्फ इनके पास झूठे वादे जुमले 100 साल पुरानी बात करेंगे या 100 साल आगे की बात करेंगे। जहां जिस पद पे जिस समय है उसकी बात ये नहीं करते, क्योंकि वहां जवाबदेही तय होती है, जवाब देना पड़ता है। आए दिन पत्रकारों की हत्या हो रही है, पत्रकारों पर मुकदमे लिखे जा रहे हैं। आप कुछ दो शब्द नहीं बोल सकते, आपको उठा के जेल में डाल देंगे। आप बोल के दिखा दीजिए। आप केवल उनके हित की या उनके फायदे की बात करेंगे तो आपसे खुश रहेंगे। जरा आपने एक पत्रकार का जो चौथा स्तंभ वाली बात आपने की, कोई सच्चाई आपने बोली, आपके ऊपर मुकदमा लिखवा दिया जाएगा या आपको जिस आप संबंधित संस्थानों को वहां से आपको उठा के फेंक दिया जाएगा। ये लोकतंत्र की हत्या कर रही है लगातार सरकार।